कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो आप लोग का जिनका भी बचा हुआ एग्ज़ाम है, उनके लिए ये स्पेशल क्लास मैंने बनाया हुआ है और 100% है कि अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यहाँ से प्रश्न 100% आएगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके के आपके नवंबर, दिसंबर और कुछ जनवरी में पेपर हुए हैं, उसको देखते हुए और जो आपका नया जो सिलेबस के आधार पे जो प्रश्न जिस तरीके से पूछा गया, मैंने उस तरीके के प्रश्नों को उठाया हुआ है और जो भी मेरे दोस्त यहाँ से 2 से लेके और 10 जो है फरवरी के बीच में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो इस क्लास को अंत तक देख लेना और उसके बाद से आप एग्ज़ाम हॉल में जाना। पेपर को आसानी से नहीं करके आए तो जो ना सो 100% आप जो पढ़ोगे वही पेपर में आएगा और आप आसानी से एग्ज़ाम हॉल को करके आओगे। क्योंकि एक जो पैटर्न बन चुका है जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है और जिस तरीके से उसमें पूछा गया है प्रश्न ग्रुप डी के जो इतना शिफ्टों में जो पेपर हुआ है, तो आपको भी आइडिया है कि आराम से आप इनके प्रश्नों को पकड़ सकते हो कहीं से न कहीं से आप आराम से जो है समझ सकते हो कि ये एग्ज़ामिनर कहाँ से पूछ रहा है और जिसकी आइडिया भरपूर जो है हो चुकी है क्योंकि पेपर बहुत दिनों से हो रहा है। तो आपको ये क्लास अंत तक देखना है। फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे क्लास को, ज़्यादा समय आपको भी नहीं है और मुझे भी नहीं है। तो फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत किए हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को लाइक करके और सपोर्ट कर दें, ठीक है? फटाफट से इस क्लास को लाइक करेंगे और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपका भी एग्ज़ाम किसी न किसी दिन है तो आपके लिए रामबाण प्रश्नों के साथ हम डेली ही हाज़िर होंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता है, ठीक है? तो बिल्कुल ही आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित जो है संख्या को चुनना है। स्टार लगा लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से आप लोगों को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दूँगा। क्योंकि देखिए रीज़निंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को कुछ देर तो आप लोगों को खुद से प्रश्नों को सोचना पड़ेगा। या अन्यथा अगर आप केवल सोचोगे कि देख लेता हूँ और हमें ढंग आ जाएगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आपको खुद से इसमें दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा। भले ही बने या ना बने, अगर आप 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम में आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करोगे। जैसे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे होगा क्या है। सबसे पहले जो है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न के राइट उत्तर कहाँ से हो रहा है, आप पा जाओगे। जैसे 5 लिखा है और 5 का संबंध यहाँ पे 500 जो है 21 लिखा है, उसी प्रकार 8 से हमें जाना है यहाँ पे। अब देखिए 5 से 521 पे जाना कितना मुश्किल काम है, बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ से हम किस तरीके से सोच सकते हैं? देखिए कभी भी अंक ज़्यादा लाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 25 ही होगा। वर्ग से नहीं भर आया तो इसका क्यूब कर देते हैं। इसका पावर 3 कर लो तो 100 कितना हो जाएगा, 5 के पावर का मतलब 5 के पावर 3 का मतलब 125। तब भी यहाँ पे लिखा है 521, अभी भी जो है बहुत कम है। तो अब यहाँ पे हमें ये सोचने वाली बात है कि जो हमने यहाँ पे 521 लिखा हुआ है, ये अक्षर यहाँ पे शामिल है। इनके अंकों को जो है अगर आप देखोगे तो पलट कर लिख देंगे तो यहाँ पे 521 बन जाएगा और यही काम इसने किया हुआ है, ठीक है। बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि इसने क्या किया कि पहले क्यूब कर दिया था और फिर जो है अंकों को पलट दिया। आप भी वही काम कर दो। 8 जो है लिखा गया है 8, 8 का जो है क्यूब करो और इसके अंकों को पलट दो। 8 का क्यूब कितना होता है? तो 8 का क्यूब होता है 512, 512। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। अब जो है अब इसको यहाँ पे पलटने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा 2 पहले, ये 1 और ये 5, 215। और 215 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है।
कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा, अब ये श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है और आप बनाने की कोशिश करिए सभी लोग। बिल्कुल ये जो भी प्रश्न आप कर रहे हो एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो देखना ये सेम टू सेम आपको परीक्षा हॉल में किसी न किसी शिफ्ट में 100% है कि पूछा जाएगा। अब देखिएगा, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़े से ध्यान दीजिए। यहाँ से लिखा है 4 से 9 यानी कि 5 जोड़ दिया, 9 से 25 यानी कि 16 जोड़ दिया, इसके आगे 49 हो गया, वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे 24 जोड़ दिया, इसके आगे वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब यहाँ पे जोड़ वाली प्रक्रिया बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब जो है आप कहिएगा कि इसको दूसरे लॉजिक से चलेंगे, क्योंकि देखिए ये लॉजिक से हम बना नहीं सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है इनके बीच की जो है संख्या बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे, दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। और मैंने देखा ये 4 जो है ये 2 का वर्ग लिखा गया है, ठीक है। 9 जो है 3 का वर्ग लिखा गया है, 25 जो है 5 का वर्ग लिखा गया है, ये जो है 49 7 का वर्ग लिखा गया है, 121 11 का है, 169 13 का है। तो इसके आगे देखिए 2 3 5 7 11 13, ये कौन सी संख्याएं चल रही है, अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं जो है आप लोगों को मालूम होगा कि 13 के बाद से अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 17। 15 का स्क्वायर कभी भी मत करिएगा, क्योंकि वह जो है भाज्य संख्या हो जाता है, उसमें 3 से 5 से दोनों से विभाज्य। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। और मुझे लगता है कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को बताए हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। बहुत लोगों ने गलती किया इस प्रश्न को, और आशा करता हूँ कि आगे से ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि किसी निश्चित तरीके से टी को जो है ये और बीई को जो है ये लिखा जाता है, तो डी ओ जी डॉग को जो है क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 प्रश्न आपका एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। तो फटाफट से ये टॉपिक तो आपके लिए रामबाण है। अगर ये टॉपिक आपको आता है तो 3-4 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपके एग्जाम में। बताएंगे, 10 सेकेंड का समय है, आपको जो भी लगता है, जो भी आपके पास लॉजिक है, ठीक है, आप सारे लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करो। किसी ना किसी तरीके से तो प्रश्न 100% है कि बन ही जाएगा, ठीक है। पर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है। चलिएगा, बताइएगा यहाँ पे फटाफट से आप अपने राइट उत्तर के साथ चलोगे। क्या लगता है आपको इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। समझने की कोशिश करते हैं सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन। जैसे मैंने देखा TEA लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है YOP। पहले हम ये समझेंगे कि इसको ये किस तरीके से लिखा हुआ है, समझ सकते हैं। देखिए टी होता है 20 पे, वाई होता है 25 पे, यानी कि यहाँ पे प्लस का 5 किया गया है। आप कहिएगा बिल्कुल। ये ई होता है 5 पे, ओ होता है 15 पे, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 10 जो है प्लस किया गया है। अच्छा, ए होता है 1 पे, पी होता है 16 पे, 1 से 16 पे जाना है, यानी कि यहाँ पे 15 प्लस किया गया है। यहाँ पे लॉजिक क्या बना, पहले में 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15। वही लॉजिक जो है यहाँ पे जो है लिखा गया होगा इन दोनों के बीच में। हम देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है। बी होता है 2 पे और जी होता है 7 पे, बिल्कुल 5 प्लस किया है। ई होता है 5 पे, ओ होता है 15 पे, यानी कि यहाँ पे 10 प्लस। ई होता है 5 पे और टी होता है 20 पे, यानी कि यहाँ पे 15 प्लस। देखिएगा 5 10 15 ये इसमें भी लॉजिक लगा दिया है, तो आप भी लॉजिक लगा दो। बिल्कुल सिंपल से लॉजिक से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। डी ओ और यहाँ पे लिखा है जी, DOG। डी होता है 4 पे, 4 में 5 जोड़ दो 9। ओ होता है 15 पे, 15 में 10 जोड़ दो, यहाँ पे 10 जोड़ना था 25। जी होता है 7 पे, 7 में 15 7 22। मुझे लगता है कि आपने इस प्रश्न को आसानी से कर लिया होगा और
ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आपको एग्जामिनर देने जा रहा है, हमेशा हर एक शिफ्ट में दे रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ही आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लास समझ में आ रहा होगा, तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखिएगा और क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न आ चुका है, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा जो है तकलीफ है, पर इस प्रश्न को आप बहुत ईजी तरीके से कर लोगे। जब क्लास जो है अंत तक देखोगे तो एग्जाम में भी आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को उड़ा दोगे। 10 सेकंड का समय है, पहले आप क्या करते हो इस प्रश्न को वो मुझे बताओ, देखते हैं कौन कौन कर लेता है। फटाफट से आपके पास 10 सेकंड का समय दिया गया है प्रश्न को सॉल्व करने का, तो आप गवाइए मत इस समय को बेहतर तरीके से उपयोग में लगाइए और इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाइए। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर? जैसे बोला गया है कि पी का पुत्र जे है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू की बहन पी है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू एम का पुत्र है, तो एम पी से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न में बोला गया है। अब देखिए जितना बोला गया है एक लाइन में उतना ही अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ चौंक जाएंगे। मेरे साथ क्या बोला गया है कि पी का पुत्र जे है, पी का पुत्र जे है, पी का पुत्र सॉरी पी का पुत्र है, यानी कि यहाँ पे है पी, तो इसका पुत्र कौन है, जे, यानी कि जे जो है नीचे रहेगा, पुत्र है तो प्लस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है क्यू की बहन पी है, पी कौन है, बहन है किसकी, क्यूब की बहन है, ये बहन हो गई, ये दोनों भाई बहन हो गए, भाई हो गया या बहन होगा क्यू अभी नहीं मालूम है। क्यू एम का पुत्र है, क्यू कौन है, एम का पुत्र, पुत्र है यानी कि प्लस, यानी कि एम यहाँ पे है, तो एम पी से किस प्रकार संबंधित है, पी से, यानी यहाँ से हमको बताना है ये कैसे संबंधित है। अब देखिए सबसे पहले ये एम का जेंडर हमें पता नहीं है कि ये प्लस है या माइनस है, इसका जेंडर हमें तो पता नहीं चल रहा है, पर इसका जो है क्या लिखा गया है कि एम की जो है ये कौन है, पुत्र है, तो यानी एम का ये भी पुत्र होगा, पुत्र या पुत्री जो भी है, पुत्र ही है। अब देखिएगा यहाँ पे पुत्री है ना, माइनस था इस पे, पी का पुत्र जे है, क्यू जे की पुत्री है, क्यू की बहन पी है, बहन है यानी माइनस है। अब इसने कहा है कि एम पी से किस प्रकार संबंधित है, पी से किस प्रकार, तो पी से देखो एम क्या लगेगा, तो देखिए इसकी ये क्या है, भाई है, और भाई के ये कौन है, माता या पिता, यानी इसके भी माता या पिता हो सकते हैं। आप बिल्कुल माता या पिता के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मुझे लगता है कि आपने आसानी से इस प्रश्न को कर लिया होगा और अब जब भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है पासा से रिलेटेड। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से मानक पासा कौन सा है, ये आप लोगों को पहचानना है। 10 सेकेंड का समय है और मानक पासा आप लोगों को बताना है। मानक पासा का कंडीशन अगर आपको मालूम है तो आप कर सकते हो। मानक पासा का कंडीशन अगर आपको मालूम है तो आप कर सकते हो। 10 सेकेंड का समय है, आपके ऑप्शन भी है, फटाफट से आप देखो और ऑप्शन को मिलाओ कौन सा सही है, ठीक है। ज्यादा समय मत लो, एग्जाम हॉल वाला ज्यादा समय नहीं देगा, आप लोगों को मालूम है कम समय में ज्यादा प्रश्न रखता है एग्जामिनर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा हो सके बेहतर तरीके से, हम तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं ताकि आप सीख जाओ और सीखने के बाद से गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है, ये गारंटी है। अब देखिए सबसे पहले मानक पासा में क्या होगा कि जो सिंपल पासा है उसका योग जो होता है, योग वो होता है 7, योग कितना होता है सिंपल पासे का, तो 7, यानी कि सिंपल पासा हम पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें किसी भी दो अंकों का योग करेंगे, अगर 7 आ गया तो देखिए ये सिंपल जो है पासा हो जाएगा, तो 6 और 1 7 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 4 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे 5 और 2 दिया है, ये भी 7 हो गया, यानी कि ये तीनों के तीनों जो है सिंपल पासा है। जबकि हमने देखा ऑप्शन नंबर सी में, तो इसमें किसी भी अंक दो अंकों को जोड़ लो आप, 7 नहीं आ रहा है, तो यही जो है मानक पासा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको मुझे लगता है कि आसानी से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और अब जो है मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होगा, तो नहीं होगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट कर लो। फिगर काउंटिंग, कहीं से भी जो है भागना नहीं है। दो दो क्वेश्चन तो आपको देता ही देता है, देख लीजिए, और होता बहुत इजी है। मुझे लगता है सबसे इजी प्रश्न यही है। अगर आपने थोड़े से भी मेहनत किया हुआ है और रीजनिंग के बारे में जानते हैं तो आप काउंटिंग तो आसानी से कर सकते हैं। 10 सेकंड समय बहुत होता है फिगर काउंटिंग के लिए, पर आप थोड़े से जो है अच्छे तरीके से करो यहाँ पे, ताकि गलती ना हो। ठीक है, गलती की गुंजाइश ना हो, बेहतर तरीके से बताइएगा। त्रिभुज के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। त्रिभुज जो है इस तरीके से होता है, ये 3 भुजाओं से घिरा हुआ को बोलते हैं त्रिभुज। तो मतलब ऐसा जहां पे भी दिखाई देगा आपको एक त्रिभुज काउंट कर लेना है, इस तरीके का। जैसे अगर आप समझिएगा कि अगर एक इस तरीके से आता है तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो एक तो ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला, और ये दोनों से मिला के एक बड़ा वाला। तो इसमें 3 त्रिभुज होता है। इस तरीके से आपको काउंट करने का अगर आइडिया है तो आप एग्जाम हॉल में फटाफट से उड़ा दीजिएगा। ठीक है, अगर बड़ा जो है आ, आ, पेतीजा सवाल दे देगा तो इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। जबकि ये तो नॉर्मल है, आप नॉर्मल तरीके से काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे 1, यहाँ पे देखोगे 2, यहाँ पे देखोगे 3, यहाँ पे दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 5, और ये दे दिया 6। अब देखिए, क्या 6 के अलावा भी कोई भी त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है? 6 के अलावा, ये तो मैंने बताया इसमें छोटे छोटे त्रिभुज कितने हुए, 6। मैंने इसमें छोटे छोटे त्रिभुजों को काउंट किया है, तो टोटल जो है त्रिभुज बन गए 6। पर क्या और भी त्रिभुज है, कहिएगा जी सर। यहाँ पे ये वाला कहाँ गया, ये बड़ा वाला, और ये बड़ा वाला कहाँ गया। तो 2 ठो बड़ हो गया और 6 ठो छोट हो गया, यानी कि टोटल जो है यहाँ पे कितना हो गया, 8। और जिन्होंने भी यहाँ पे बताया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है कि अगला प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न है 7वां कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्या लगता है आपको, पहले आप बताने की कोशिश करोगे। सभी लोग कोशिश करो, सभी लोग बताओ। यहाँ पे समय को गवाओ मत। 10 सेकंड जो हम आपको समय दे रहे हैं उसमें आप फटाफट से अपना दिमाग लगाओ, कॉपी और कलम रखो पास में। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के क्लास में कम से कम आपको कॉपी और कलम होना चाहिए, अगर आपको सीखना है तो, जानना है तो मैथ और रीजनिंग को। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाने का, तो यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले ये देखना है। यहाँ पे सबसे पहले एक शब्द है राजा, फिर है पिता, फिर है रानी। आप कहिएगा कि तीनों ही शब्द मैंने अच्छे तरीके से एनालिसिस किया। जब मैंने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, राजा है तो मैंने ये बना लिया राजा। ठीक है, ये कौन सा है, एक हो गया मान लो कि राजा का ये एरिया। ठीक है, ये राजा है। राजा पिता होता है कि नहीं होता है, ये पहले आपको बताना है। राजा के बाद क्या लिखा है, पिता। तो आपको राजा और पिता में समझना है, क्या राजा पिता होता है। कहिएगा कि राजा पिता होता है, पर सभी राजा ये ऐसा नहीं है कि शादी किए हुए हैं या शादी हुआ होगा और सबके बच्चे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सभी के जो है राजा जो होते हैं वो पिता ही होते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यानी कि इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कुछ ही राजा होंगे जो कि जो है पिता होंगे। कुछ ऐसे राजा हैं जिनका जो है लड़के नहीं होंगे, तो वो पिता नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल आप कहिएगा, बिल्कुल बात सही है। उसके आगे जो है लिखा है रानी। अब देखिएगा, रानी पिता हो सकती है भाई साहब, रानी पिता कैसी होगी, ये तो जेंडर फीमेल है, तो ये पिता कैसे बनेगी, ये तो माँ बनेगी। तो यहाँ से पिता से इसका तो कोई लेन देन नहीं है। रानी राजा हो सकती है, रानी राजा कभी नहीं हो सकती है। रानी राजा कैसे हो जाएगी, ये तो जेंडर ही चेंज हो जाएगा जी। यानी कि रानी जो है बिल्कुल आपको अलग रहेगी, यानी कि ये आप जो है अलग रखोगे रानी को। अब ये इस तरीके से आपको ग्राफ कहाँ पे दिख रहा है, इसके साथ आपको जाना है।
और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से विन आरेख के प्रश्न को समझाया गया है आपको, और आगे से किसी भी एंगल से किसी भी हालत में आप गलती नहीं करोगे, इसका 100% गारंटी है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से प्रश्न को बताया हुआ है, आगे इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा और आप वहां पे आसानी से करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आपको फटाफट से बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने जा रहा है, ये आपको बताना है। इस वार्ड के स्थान पे जो है खाली छोड़ा गया है, 10 सेकेंड का समय है। आपके जो भी लॉजिक है, गुणा करो, भाग करो, जोड़ो, घटाओ, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आप फटाफट से अप्लाई करो और यहाँ पे बताने की कोशिश करो कि क्या होने जा रहा है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो मुझे क्या दिखाई दिया यहाँ पे समझ लेते हैं। मैंने देखा यहाँ पे 21, 43, 65, यहाँ पे 87 और यहाँ पे छोड़ दिया है, खाली जगह है। कोई लॉजिक बन रहा है? नहीं, हमें तो लॉजिक यहाँ पे देख रहा है कि 22 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे कितना जोड़ दिया है, 22 ही जोड़ा गया है लग रहा है, 22। अच्छा, यहाँ पे 22 जोड़ेंगे तो 7 2 9, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10। हम जब देखें यहाँ पे 21 से 22 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा, 43 में 22 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 87 से इसमें 22 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 109, और 109 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो बिल्कुल हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे और क्या लगाया गया होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है 2, 2 से हो गया 4, 4 से हो गया 6, मतलब बार बार जो है 2 प्लस किया है। आप देखोगे 1, 1 से 3, 3 से हो गया 5, यानी कि यहाँ पे भी 2 प्लस किया हुआ है। अब देखो यहाँ से 2 जोड़ोगे 8 2 10, 7 2 9, 109। अब उसी प्रकार 10 है, 10 से आगे जोड़ोगे 2 12, 9 से 2 जोड़ोगे 11, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये लॉजिक जो है आपको भूलना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। कौन कौन जो है ऑप्शन नंबर डी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है दिए गए संयोजन का जो है एम एन रेखा प्रतिबिंब कैसा होगा। दिए गए संयोजन जो है रेखा एम एन जो है, इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब, ये जो है दर्पण रखा गया है और इसका दर्पण क्या होगा, 10 सेकेंड ही मिलेगा आपको, 10 सेकेंड ही मिलने वाला है। फटाफट से आपको बताना है और बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। मैंने यहाँ पे देखा कि इसमें जो है दर्पण में होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए, जो लेफ्ट में रहेगा वो राइट में हो जाएगा, जो राइट में रहेगा वो लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, इसका यही मतलब होता है ये दर्पण का। ठीक है, दो ही तरीका इसमें मालूम होगा कि जो लेफ्ट में रहेगा वो राइट में इसमें दिखाई देगा, जो राइट में होगा वो लेफ्ट में चला जाएगा। और ऐसा जो है आप लोग को यहाँ पे कर देना है। ये जो दो है ये इसको जो है आ, किस तरीके से करोगे, तो आप कहिएगा ये जो है दो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ये जो है दो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे तो पहले 7 लिख दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो आएगा पहला, फिर जो है ये आएगा 5 उसके बाद से, तो ये 5 जो है इस तरीके से हो जाएगा, और ये पहले है तो इधर बाद से हो जाएगा इस तरीके का। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 जो है इस तरीके के हो जाएगा, फिर इसके आगे 4 जो है इस तरीके का हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे जो है 4 बिल्कुल ही देखिएगा गलत लिख दिया। अब देखिए हमने गलत लिख दिया यार, 4 को सेम लिख दिया, यहाँ पे 4 किस तरीके से होगा, इस तरीके से रहेगा ना, हम लोगों ने ही खुद गलत लिख दिया है उल्टा। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है 4 का 4, ये वाला बिल्कुल सही है।
4 को हम लोगों ने उल्टा देख लिया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, इसके आगे बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। यहीं से अगला प्रश्न, दिए गए श्रृंखला में असंगत की जो है छांटना है, छवि जो है असंगत वाली को पहचानना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है। 10 सेकेंड का ही समय है, पहले ही आप लोगों को मालूम है प्रश्न में 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा और ये चारों ही ऑप्शन देखना है, चारों में से अलग छांटना है। जैसे प्रश्न में बोला गया है तो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। अब कौन अलग है ये तो आपको खुद से ही चुनना पड़ेगा। समय नहीं है, समय नहीं है आप लोगों के पास, मैंने पहले भी बताया हुआ है। चलिए जी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आर एन लिखा है, क्यू पी क्यू लिखा है, यहाँ पे दो दो अक्षर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे संख्या लिखा गया। हम यहाँ से संख्या से जो है बात करेंगे, संख्या से बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने देखा ये आर होता है 18 पे, एन होता है 14 पे, 18 और 14 जोड़ेंगे, 18 14 कितना होता है 32, यहाँ पे बिल्कुल इनको जोड़ दिया है। ये क्यू होता है 17 पे, वाई होता है 25 पे, 17 25 40 होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, सी होता है 3 पे, जी होता है 7 पे, तो 7 3 10 होता है, यहाँ पे भी जोड़ के नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिए के होता है 11 पे, एस होता है 19 पे, 11 19 कितना होता है 30, जो कि यहाँ पे लिखा है 28। मतलब ये जो आप देखोगे तीनों का प्लेस वैल्यू नहीं जोड़ा गया है, जबकि यहाँ पे पहले वाला का जोड़ा गया है, तो यही हमारा अलग है। तीनों से अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा है? पहला, पहला ही सही है, पहला ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। देखिएगा बी में एक लिखा है तो बी वाला लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बी में एक नंबर दिया है तो ये ऑप्शन है आपका सही, ये वाला यहाँ पे दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और ये देखिएगा 1872 का पंचांग कब जो है दोहराया जाएगा, मतलब 1872 का जो पंचांग है ये कब जो है फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। रिपीट का मतलब सेम। तो देखिए कभी भी इसमें देखिएगा सबसे पहले 1872 है, इसमें क्या 4 से भाग लग रहा है? यहाँ पे कहिएगा बिल्कुल 4 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, ये लीप वर्ष है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करिएगा, जब भी लीप वर्ष आए तो इसमें आपको क्या करना है 40 प्लस कर देना है। तो यहाँ से 40 प्लस कर दो, 1912 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 7:30 हो रहे हैं, सुइयों, दोनों सुइयों के बीच की जो है डिग्री कोण आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। अब ये प्रश्न आपको बहुत दिक्कत करता है, मुझे लगता है कि आप लोग सूत्र याद रखते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, फिर भी नहीं बनता है, ठीक है। पर मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा, इस प्रश्न के बाद से आपको डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटी है। अब हुआ क्या है, आप इतना देर से पढ़े हो तो कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो, बिल्कुल सीख रहे हो, तो थोड़ा सा धैर्य रखो, ये प्रश्न आप उड़ा दोगे। जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक जो है ये हो गया घड़ी, घड़ी में ये होता है 12 6, 12 6, उसके बाद से यहाँ पे कितना होता है 7 8 9 10 11, फिर 12, 1 2 3 4 5, इस तरीके का होता है। यहाँ से सुई एक जाएगा 7 पे, ये तो हो गया 6, ये हो गया 12, यहाँ से एक सुई जाता है आपका कहाँ पे 7 पे, ठीक है, ये हो गया 7, ये बच जाएगा 7, और यहाँ पे 7:30, 7:30 हो रहा है, तो यानी कि एक तो सुई बड़ा वाला जाएगा यहाँ पे 6 पे, मिनट वाला सुई 6 पे जाएगा, यानी कि अब घंटा वाला 7:30 होना है, तो ये तो घंटा वाला सुई कहाँ चला जाएगा, इसके बीच में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तभी तो 7:30 दिखाई देगा। तो अब इसके बीच में कितना डिग्री के कोण बना है, सबसे पहले देखिए ये जो कोष्ठ है इसमें टोटल जो है कितने खंड किए गए हैं, तो 12, 12 घंटा है। और टोटल इसमें डिग्री कितना बनता है, किसी भी जो है एक वृत्ताकार में 360 आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में, और यहाँ पे जब है इसमें टोटल कितने खंड किए गए हैं 12, 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 30, 30 डिग्री का बनता है। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिग्री 30 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ 30, फिर यहाँ से यहाँ हर एक के बीच का 30, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो आपका हो जाएगा 30। और देखिए यहाँ से जो है इसके बीच में आया हुआ है लकीर, 7:30 का मतलब क्या हुआ, इसके बीच में, तो बीच में जब आया हुआ है आपका, तो यहाँ से कितना डिग्री बनेगा, यहाँ से 30 बन रहा है, तो 30 का आधा कर दो, क्या आ जाएगा 15, तो यानी कि 30 और 15, यानी कि 30 और 15 आपका जो है जोड़ दो
45 डिग्री का कोण जो है आपका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रदीप अपने घर से हॉस्पिटल के लिए निकलता है और पूरब की ओर 7 किलोमीटर जाता है, फिर 13 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, अंत में जो है 3 किलोमीटर बाएं मुड़ता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है, पहुंच गया। तो बताइए कि प्रदीप किस दिशा में और कितनी दूरी तय किया हुआ है। मुझे लगता है कि आप ऐसे प्रश्न को चुटकी में उड़ा दोगे अगर आपको दिशा मालूम है तो। मैंने दिशा आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये है आपका पश्चिम। अब देख लो जो है ये कहाँ जा रहा है, पूरब की ओर, यानी कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो इधर जाएंगे कितना, 7 किलोमीटर। इसने कहा कि फिर से जो है दक्षिण जाना है, दक्षिण यानी कि नीचे की दिशा को दक्षिण देख लो, 13 किलोमीटर। फिर कह रहा है अंत में जो है 3 किलोमीटर दाहिना तरफ चला है ये, दाहिना तरफ का मतलब हो गया इधर, दाहिना तरफ ये चला है 3 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि अब हॉस्पिटल पहुंच गया, यानी कि हॉस्पिटल इसका यहीं पे है। तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, तो यानी कि आप ये 3 किलोमीटर चले हो, ये 13 है, ये कितना है, 7 है, तो आप यहाँ से यहाँ आ जाओगे, ये वाला लकीर खींच लो, ये तो 13 का हो गया, ये 3 का है और ये पूरा का पूरा 7 का है, तो 7 में से 3 घटा दो, ये हो गया 4 का दूरी। यहाँ से इधर 3 है, ये 4 है, तो अब देखो 4 और 3 ये 13। तो इसने क्या बोला है, कितनी दूरी तय किया है, तय किया है बोला है, ये नहीं है कि कितना दूरी पे है, तय कितना किया है। तो देखो पहले तो देखो 7 दूरी तय किया, फिर 13, 13 7 20 और 3 23, 23 तो सभी में किया है भाई साहब, इसने तय दूरी तय। अब किस दिशा में है यहाँ पे ये समझिएगा, यहाँ पे एक लकीर था, यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ से ये कौन सी दिशा हो रही है, आप देख लो यहाँ से ये कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब नहीं है तो आपको दक्षिण लगा देना है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है आप लोग क्लास को लाइक करेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलेंगे एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।